स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं यूज ऑफ वांट एंड वांटेड। तो ये जो वांट वर्ड होता है, वांट वर्ड, इसका मतलब, इसके दो मतलब निकलते हैं। पहला जैसे कि चाहता है, ऐसा चाहता है जैसे कि मैं बाहर जाना चाहती हूँ ऐसे। और अगला, और वांट मतलब चाहिए, ऐसा। ये जो वांट होता है, वांट, ये जो वर्ड है वांट, तो इसका जो हिंदी मीन्स होता है वो चाहिए भी होता है और चाहता है ऐसा भी होता है। चाहता है तो ये भी होता है और ये भी होता है। तो अब हम जैसे सेंटेंसेस बनाएंगे उसी के अकॉर्डिंग हम चाहिए या चाहता है लगा सकते हैं। और जो अगला वर्ड है जैसे कि वांटेड, तो वांटेड, वांटेड मतलब यहाँ पे टी ई मतलब ईडी जुड़ गया तो क्या हो जाएगा, चाहिए था या फिर चाहता था, ऐसा हो जाएगा। तो इसका हिंदी मीन्स क्या हो जाएगा, चाहिए चाहिए था या फिर चाहता था। तो ये हो गया वांटेड का मतलब, तो चाहिए। अब ये जो वर्ड है वांट, इसके हम एग्जाम्पल देखें। जैसे कि चाहिए हम कैसे यूज कर सकते हैं वाक्यों में, कैसे हम बोल सकते हैं, ये जो वर्ड आए ऐसे सेंटेंस कैसे बोलेंगे, तो चलिए देख लेते हैं। जैसे कि मुझे एक पेन चाहिए, तो हम जब इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो यहाँ पे हम शुड का यूज नहीं करेंगे। शुड का यूज करेंगे तो वो गलत माना जाएगा, वो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे हम वांट का यूज करेंगे, तो हम बोलेंगे कि आई वॉन्ट अ पेन, मुझे एक पेन चाहिए। तो जब हम इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो हो जाएगा आई want a pen। या फिर मैं एक पेन चाहती हूँ ऐसा बोल सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है तो इसीलिए हम चाहिए बोलेंगे। तो अब जैसे कि आपको आपको एक किताब चाहिए या फिर आपको एक कार चाहिए, तो यू वांट अ कार। तो ये हो गया। अब अगला मैं बोलूँ, जैसे कि हमें हमें अगर अगला एग्जाम्पल मैं बोलूँ तो जैसे कि हमें दो दो फल चाहिए, तो क्या हो जाएगा, वी वांट टू फ्रूट्स। तो ये हो गए इसके एग्जाम्पल्स। अब अगर और एग्जाम्पल्स हम देखें, जैसे कि और एग्जाम्पल हम बोल सकते हैं कि आपको आपको एक मोबाइल चाहिए, तो क्या हो जाएगा, यू वांट अ फोन। और उसे एक किताब चाहिए तो ही वांट अ बुक। तो ये हो गया वांट का यूज़। अब यहाँ पे ये जो वांटेड है इसका यूज़ हम देखेंगे, वांटेड का यूज़ कैसे कर सकते हैं हम। तो चलिए देख लेते हैं वांटेड का यूज कैसे कर सकते हैं हम। तो वांटेड क्या होता है, पास्ट में चला जाता है, चाहिए था हो जाता है। तो अब हम एग्जांपल देख लेते हैं इसके। हम हिंदी तो पहले से ही जान चुके हैं क्या होती है। तो एग्जांपल अगर देखें तो हम एग्जांपल में जैसे कि मुझे मुझे एक अगर कोई चीज़ चाहिए थी, तो हम बोलेंगे ये वांटेड का यूज़ करेंगे। तो मुझे एक एक फल चाहिए था या फिर मुझे एक वॉच चाहिए थी, तो क्या हो जाएगा, आई वॉन्टेड अ वॉच। तो जो एग्जाम्पल हो जाएगा वो हो जाएगा आई वॉन्टेड आई वॉन्टेड अ वॉच। और अगला मैं एग्जाम्पल बोलूँ कि माली को फूल चाहिए थे, तो क्या हो जाएगा, गार्डनर वॉन्टेड फ्लावर्स। द गार्डनर, यहाँ पे एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, जैसे कि द गार्डनर wanted द गार्डनर wanted flowers। माली को फूल चाहिए थे। और अगला जैसे कि हमें हमें क्या चाहिए थी, जैसे कि कुछ मैं बोलूँ कि हमें एक हमें एक सुंदर हमें एक सुंदर पेन चाहिए था, तो क्या हो जाएगा, आई वॉन्ट अ ब्यूटीफुल वी वॉन्ट अ ब्यूटीफुल फ्लावर। यहाँ पे वी वॉन्ट
आ ब्यूटीफुल पेन बोला, पेन। फ्लावर तो इसमें था, तो हम लिखेंगे आई वॉन्ट अ ब्यूटीफुल पेन। तो ये हो गया। ये जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर यहाँ पे नेक्स्ट वर्ड है वांटेड, उसके एग्जांपल्स हो गए। तो ये जो वर्ड है इसका जो हिंदी मीन्स क्या था, इस वर्ड का हिंदी मीन्स जैसे कि आई वॉन्ट अ पेन, मुझे एक पेन चाहिए। आई वॉन्ट अ पेन, मुझे एक पेन चाहिए। तो ये हो गया इसका हिंदी ट्रांसलेशन। पहले हमने इंग्लिश ट्रांसलेशन देखा। अब यहाँ पे यू वांट अ कार, तो तुम्हें एक कार चाहिए। तो ये हो गया। जैसे कि वी वांट टू फ्रूट्स, हमें तो फल चाहिए, तो यहाँ पे इसका हिंदी मीन्स हो जाएगा हमें दो फल चाहिए। तो ये हो गई इसकी हिंदी में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, चाहिए थी। जैसे कि आई वॉन्टेड अ वॉच, मुझे एक वॉच चाहिए थी, मुझे एक घड़ी चाहिए थी। और यहाँ पे भी लास्ट में चाहिए थी आएगा। तो ये सेंटेंसेस आज हमने देखे, और ये जो सेंटेंसेस थे इनको हमने असर्टिव में पढ़ा। मतलब इनमें कोई नॉट WH वर्ड्स नहीं आया हुआ है, केवल सिंपल असर्टिव सेंटेंस थे इनका। इन सेंटेंसेस को हम निगेटिव में भी बना सकते हैं। तो आगे की वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे निगेटिव में हम इन सेंटेंसेस को बना सकते हैं, वांट एंड वांटेड का यूज़ कर सकते हैं। तो तब तक के लिए धन्यवाद।